हेलो दोस्तों, राजस्थान की जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम है, चाहे से आप 12th लेवल का दे रहे हो या फिर जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हो, बिल्कुल अपनी क्लासें शुरू हो चुकी हैं। और ये जो क्लास है मैं आपको पहले ही बता दूं, जो आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक है, जहाँ से कर्मचारी चयन बोर्ड लगातार प्रश्न पूछ रहा है, उन्हीं के आधार पे ये डिजाइन नोट्स के आधार पे रहेगी क्लास। ठीक है, डेली बेसिस पे होगी, रेगुलर आप देख सकते हैं। आज की क्लास है राजस्थान की जनजातियाँ। ठीक है, सबसे पहली जनजाति अपन पढ़ रहे हैं मीणा। बिना किसी समय आपका खराब किए स्पीड से अपनी क्लास चलेंगी। तो देखिए, मीणा जनजाति की अपन बात कर ले निवास स्थान, तो जयपुर के आसपास का जो है पूर्वी क्षेत्र, भाई जयपुर के आसपास का क्षेत्र या जो पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर आपकी मीणा जनजाति जो है वो निवास करती है। इसके अलावा मीणा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मछली है। ठीक है, और जो मीणा है वो मीन धातु से बना हुआ है। मीणा जनजाति के जो गुरु हैं वो आचार्य मुनि मगन सागर थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि मीणा जनजाति के जो है गुरु कौन थे। मीणा पुराण की बात कर लें तो आचार्य मुनिमगन सागर द्वारा रचित मीणा जनजाति का प्रमुख ग्रंथ है कौन सा? मीणा पुराण। याद रखेंगे आप लोग। अगला आगे आओ, देखिए जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपकी यही है। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछता है कि भाई सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है आपकी? तो मीणा है। बाहुल्य क्षेत्र की बात कर ले तो जयपुर है। ठीक है, जयपुर दौसा। इसके अलावा मीणाओं के कुल देवता की बात कर ले तो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर भी इनको कहते हैं। आगे है कि मीणा जाति के जो लोग हैं वो जीण माता, जिसका मंदिर कहाँ पर है, रेवासा सीकर है, उसको अपनी कुल देवी मानते हैं। ठीक है, आगे जयपुर में जो आपका कछवा वंश है उसका शासन प्रारंभ होने से पूर्व आमेर में मीणाओं का शासन था। जनजाति में सबसे संपन्न और शिक्षित जो जनजाति है वो आपकी मीणा जनजाति है। अब मीणाओं के भी आपके अलग अलग वर्ग हैं। दो प्रकार के आपके हैं, एक होते हैं चौकीदार मीणा। एक तो कैसे होते हैं? चौकीदार मीणा होते हैं जो राजकीय खजाने की सुरक्षा करने वाले होते हैं। एक आपके होते हैं जमींदार मीणा। जो जमींदार मीणा है वो खेती और पशुपालन का काम करते हैं। एक होते हैं चर्मकार मीणा, जो चमड़े से संबंधित व्यवसाय करते हैं। पड़िहार मीणा जो भैंसे का मांस खाने वाले होते हैं, टोंक बूंदी क्षेत्र में पाए जाते हैं। रावत मीणा होते हैं जो स्वर्ण राजपूतों से संबंधित होते हैं। सुरते वाला मीणा है। ठीक है, ये आपके अलग अलग मीणाओं की वर्ग हैं। ठीक है, मीणा जाति के गांव जो हैं वो ढाणी कहलाते हैं। गांव का जो मुखिया है वो पटेल कहलाता है। ठीक है, ये शब्दावली से क्वेश्चन आता ही आता है। भूरिया बाबा का मेला अरनोद प्रतापगढ़ में जो है वो वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होता है। जीण माता का जो मेला है वो रेवासा सीकर में नवरात्रों के दौरान आयोजित किया जाता है। इसके बाद में बात कर लें तो आपका जो 84 पंचायत होती है, तो मीणा जाति की सबसे बड़ी ये पंचायत है कौन सी? 84 पंचायत। ठीक है, भुज देवता, तो मीणा जाति के जो देवी देवताओं को जो है वो भुज देवता कहते हैं। ये भी याद रखना। यहाँ पे एक नाता प्रथा होती है, नाता या नतारा प्रथा कहते हैं। इस प्रथा में विवाहित स्त्री जो है अपने पति बच्चों को छोड़ करके दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है, जिसको अपन नाता प्रथा कहते हैं। एक होता है छेड़ा फाड़ना। एक क्या होता है आपका? छेड़ा फाड़ना होता है। तो तलाक की भी, ये भी एक तलाक की प्रथा है, जिसके अंतर्गत पुरुष नई साड़ी के पल्लू में रुपये बांध करके जो है उसे चौड़ाई की तरफ से फाड़कर पत्नी को पहना देता है। ऐसा स्त्री को समाज द्वारा परित्यक्ता माना जाता है। ठीक है, ये छेड़ा फाड़ना भी जो है इनकी एक प्रथा है। ठीक है, इसके बाद एक है झगड़ा राशि। जब कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष की स्त्री को भगाकर मान लो कि ले जाता है, तो झगड़ा राशि के रूप में जुर्माना उसको चुकाना पड़ता है। और इस जुर्माने का निर्धारण जो है वो पंचायत करती है। तो ये तो था मीणाओं से संबंधित। अब सेकंड जो आपकी जनजाति है वो है आपकी भील जनजाति। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें जो है, जो साथी सीईटी की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये केवल उन्हीं के लिए है दोस्तों जो सीईटी की जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी के दम पे वो लोग सीईटी पास करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कोचिंग में कुछ नहीं रखा है। सब कुछ सब्जेक्ट, जैसे राजस्थान का जीके हो, रीजनिंग है, आपकी मैथ है, हिंदी है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर है, सब कुछ जो है हम आपको कम्प्लीटली जो है इस ग्रुप में तैयारी करवा रहे हैं, टारगेट ग्रुप में। तो आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं, 100% आपका सीईटी पास हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको सारे सब्जेक्ट हम करवा देंगे। ठीक है, तो ये एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 7426949386। इस पे आप लोग मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, जो भी सीईटी के टारगेट बैच में जुड़ना चाहता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखिए, ये अपन ने मीणा जनजाति जो है वो पूरी पढ़ ली है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं भील जनजाति। भीलों का जो मुख्य निवास स्थान है वो भूमध्य क्षेत्र अर्थात उदयपुर है। भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो बील, ठीक है, द्रविड़ भाषा का शब्द है, उससे हुई है, जिसका अर्थ होता है कमान। ठीक है, इस भील का अर्थ क्या होता है? कमान होता है। ठीक है, इतिहासकार कर्नल टोन ने जो है भीलों को वनपुत्र कहा है। इतिहासकार टोलमी जो है उसने भीलों को फिलाइट, जिसको कि तीरंदाज कहते हैं, ठीक है, ये कहा है।
जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति के बाद में दूसरे नंबर पे कौन सी आ जाती है आपकी? भील जनजाति आती है दूसरे नंबर पे, याद रखना है। इसके अलावा भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। भीलों के जो घर हैं, अभी यहाँ से क्वेश्चन छपता है भाई, यहाँ से क्वेश्चन छपता है। भीलों के जो घर हैं उनको क्या बोलते हैं? कू कहा जाता है। भीलों के घरों को टापरा भी कहते हैं। भीलों की जो झोपड़ियाँ होती हैं, झोपड़ियों का जो समूह है उसको फला कहते हैं। ठीक है। अब शब्दावली से पक्का पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। भीलों के बड़े गांव पाल कहलाते हैं। गांव का जो मुखिया है वो गमेती या पालती कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ भीलों के वस्त्र देख लेते हैं, जैसे डेपाड़ा। डेपाड़ा या डेपाड़ा तो भील पुरुषों की तंग धोती को बोलते हैं। खोइतू, भील पुरुषों की जो लंगोटी होती है उसको खोइतू कहते हैं। ठीक है। ये शायद पिछली बार सीटी में आपका आया भी था, ये क्वेश्चन जो है पिछली बार सीटी में पूछ लिया गया है। ठीक है। इसके अलावा फालू, तो भील पुरुषों की जो साधारण धोती है वो फालू कहलाती है। पोतिया की बात कर ले तो भील पुरुषों का जो है सफ़ेद सापा है। पीरिया, भील जाति की दुल्हन की जो पीले रंग की साड़ी होती है उसको पीरिया कहते हैं। सिंदूरी आपकी रेड कलर की हो जाएगी। कछाऊ, जो आपका लाल और काले रंग का जो घाघरा होता है उसको अपन कछाऊ कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब भीलों के कुछ मेलों की बात कर ले तो बेणेश्वर मेला जो कि डूंगरपुर में लगता है, कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। ऐसा प्रश्न है जो हर एग्जाम में छपता है ये। ठीक है। घोटिया अम्बा का जो मेला है वो बांसवाड़ा चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। यह मेला भीलों का कुंभ कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। भीलों का जो गोत्र है वो अटक कहलाता है। भील बाहुल्य जो क्षेत्र है वो भोमर कहलाता है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जो भील है वो बांसवाड़ा जिले में निवास करते हैं, संख्या की दृष्टि से अपन बात कर लें तो। भीलों में प्रचलित जो मृत्यु भोज की जो प्रथा है वो आपकी काटा कहलाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। केसरिया नाथ जी, आदिनाथ जी बोल दें या ऋषभ देव जी बोल दें, काला जी बोल दें, उनके चढ़ी हुई केसर का जो पानी पी करके ये लोग जो हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। अब भीलों के लोकगीतों की बात कर ले तो सुवटिया है, जो कि भील स्त्री द्वारा गाया जाता है। हम सीडो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है। हम सीडो जो है वो भील स्त्री और जो पुरुष है उनके वो दोनों मिलकर के जो है जो लोकगीत गाती हैं उसको अपन हम सीडो कहते हैं, ध्यान रखना। अब भीलों के कुछ विवाह की बात कर लेते हैं तो आपका हरण विवाह है, लड़की को जो है भगाकर किया जाने वाला विवाह आपका हरण विवाह कहलाता है। परीक्षा विवाह, इस विवाह में पुरुष के सास का प्रदर्शन होता है। ऐसे एग्जाम नहीं लेते हैं कि भाई हाँ तुम सीईटी पास करो तभी जा करके जो है तुम्हारी शादी होगी, तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। ठीक है। सास का जो है पराक्रम दिखाना होता है भाई, वही दुल्हन लेके जाएगा। इसके अलावा है क्रय विवाह, दापा मूल्य जिसको बोलते हैं। तो जो वर पक्ष होता है, वर द्वारा वधु का मूल्य चुका करके जो है पैसे दे करके जो है पैसे दे करके लुगाई ला रहा है ना। सेवा विवाह, शादी से पूर्व लड़का अपने भावी सास ससुर की सेवा करता है, उसको सेवा विवाह कहते हैं। हठ विवाह, लड़के और लड़की द्वारा भागकर किया जाने वाला विवाह जो है वो आपका हठ विवाह। ये देखो भाई हाथी वेड़ो, यहाँ से क्वेश्चन छपता ही छपता है, मैं आपको कह रहा हूँ ये जो हाथी वेड़ो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीलों में प्रचलित विवाह की प्रथा जिसके अंतर्गत बांस, पीपल या सागवान वृक्ष के समकक्ष फेरे लिए जाते हैं, इसमें वर को हरण तथा वधु को लाडी कहते हैं। ठीक है। भंगोरिया उत्सव, देखना यहाँ पर जीवन साथी चुनेंगे ये लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी बनता है। भीलों में प्रचलित जो उत्सव है जिसके दौरान भील अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। ठीक है। खेती की बात कर ले तो ये झूमिंग कृषि होती है। झूमिंग कृषि क्या होती है कि पहाड़ों पर जो है वनों को काटकर या जलाकर जो है भूमि साफ करने के बाद में जो कृषि करते हैं, जिसे चिमाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चिमाता भी कहते हैं, ध्यान रखना। एक होती है वालर कृषि, तो ये मैदानी भागों को साफ करके जो है खेती की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है। भीलों के जो कुल देवता है वो टोटम देव है। भीलों की कुल देवी आमजा माता या केलड़ा माता जो केलवाड़ा उदयपुर है। और ये तो आपका आता ही आता है एग्जाम में, मैंने इसको अंडरलाइन थोड़ा बोल्ड भी कर दिया है आपके लिए कि भाई फायरे फायरे जो है भील जाति का प्रमुख रणघोष है। नृत्य की अपन बात कर लें तो गौरी राई गैर आपका द्विचिक नृत्य, हाथीमना, घुमरा, ये इनके नृत्य हैं। कांडी, भील कांडी शब्द को गाली मानते हैं। क्या मानते हैं? गाली मानते हैं। भराड़ी, भील जाति में वैवाहिक अवसर पर जिस लोक देवी का भित्ति चित्र बनाया जाता है उसको अपन कहते हैं भराड़ी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी जो है आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनता आया है। दो जनजाति अपन ने कवर कर ली हैं। ठीक है। अब तीसरी अपनी ग्रासिया जनजाति, और जो भी बच्चे, मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि सेल्फ स्टडी के दम पे सीईटी वो पास करना चाहते हैं। ठीक है। तो आराम से आपका मोस्ट वेलकम है, इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करिए आप लोग। ठीक है। आप सेल्फ स्टडी के ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको ये सारे सब्जेक्ट कवर करवा देंगे। आपकी सीईटी आराम से पास हो जाएगी। इसके अलावा कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, सारे नोट्स भी हम देंगे, प्रैक्टिस भी हम करवा देंगे आपको। कुछ भी करने की जो है इसके अलावा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ठीक है, तो इस नंबर पे मेरे को आप लोग जो है वो व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे। अब तीसरी जो है अपनी ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड और पिंडवाड़ा जो तहसील है उनमें निवास करती है आपकी कौन सी, ग्रासिया जनजाति। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ग्रासियाओं के जो घर हैं वो घेर कहलाते हैं। ग्रासियाओं के जो गांव वो फालिया कहलाते हैं। गांव का जो मुखिया है वो सैलोत कहलाता है। सोहरी, अनाज संग्रहित करने की जो कोठियां हैं वो सोहरी कहलाती हैं। एक होती है कांधिया। ग्रासिया जनजाति में प्रचलित जो मृत्यु भोज है, ठीक है, हरी बावरी, यहाँ से क्वेश्चन इतना आता नहीं है। ये हेलरू। अब देखो यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। हेलरू जो होता है ना, ग्रासिया जनजाति के विकास के लिए कार्य करने वाली सहकारी संस्था जो है वो आपकी हेलरू कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ग्रासिया जनजाति के लोग एक से अधिक पत्नियां संपन्नता का प्रतीक मानते हैं। भाई एक से ज़्यादा अगर वो स्त्री रखते हैं तो उसको संपन्नता का प्रतीक मानते हैं। ग्रासिया जनजाति मोर को अपना आदर्श पक्षी मानती है, याद रखना है। हुरे, ग्रासिया जाति के लोग मृतक व्यक्ति की स्मृति को, जो मिट्टी का मतलब स्मारक बनाते हैं ना, उसको हुरे कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी जो है वो पूछा हुआ है। ग्रासिया जाति के लोग मृतक व्यक्ति की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील माउंट आबू में करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। गौर का मेला या अंजारी का जो मेला है ग्रासियों का प्रमुख है, जो कि सिरोही में वैशाख पूर्णिमा को भरता है। मनखारो मेलो, ठीक है, जो कि आपका चौपानी क्षेत्र गुजरात, चौपानी क्षेत्र गुजरात में लगता है मनखारो मेलो। ठीक है। विवाह आपके इसमें जो है मोरबंदिया विवाह भी होता है। ठीक है, पेरावना विवाह भी होता है। ताना विवाह भी जो है इसमें है। इसके अलावा अगली जो है आपकी सैरिया। तो राज्य की सबसे पिछड़ी जनजाति, जिसे अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है इसमें कि भारत सरकार ने आदिम जनजाति की श्रेणी में कौन सी जनजाति को रखा है, तो सैरिया को। ठीक है, कहाँ पर निवास करती है, बारां में निवास करती है। बारां की भी शहबाद और किशनगंज जो तहसील है वहाँ पर निवास करती है। इस जनजाति में भीख मांगना जो है वो वर्जित होता है। ठीक है। सैर्य जनजाति में लड़की का जो जन्म है वो शुभ माना जाता है। टापरी, शहरियों के जो मिट्टी पत्थर लकड़ी और घास फूस के जो घर हैं उनको अपन टापरी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा शहरियों की जो बस्ती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है भैया ना। शहरियों की जो बस्ती है उसको सैराना कहा जाता है। सैर्य जनजाति के जो मुखिया है उसको कोतवाल कहा जाता है। सैर्य जनजाति के गांव जो है वो सैरोल कहलाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद में जो जैसे इससे इससे जो आगे का जो कंटेंट है ना वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहाँ से आप लोग तैयारी करना। और जो भी साथी रियल कह रहा हूँ, सीईटी जिनको निकालना है, सीईटी पास करना है, क्योंकि आगे आपको पता है भाई नेगेटिव मार्किंग भी जो है इसमें पहली बार ही की गई है। इसके अलावा जो है आपकी 3 साल की जो है वैधता हो चुकी है। सबसे खास बात 3 साल की इसमें जो है वैधता है। तो आगे आने वाली जो 3 साल की भर्तियाँ हैं वो इसी पे टिकी हुई हैं। तो बिल्कुल जो है आपको सीईटी यहाँ से निकालना है। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।